आपको ये मान लेते हैं कि हम मार खाने के लिए ही हैं, तो फिर विरोध करने का सवाल कहाँ बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये ठान ले कि भाई हम तो मारे खाने के लिए है ये हैं, भाई हमको तो मार ही खाना है ये है, तो कोई व्यक्ति आएगा उसको मार करके चला जाएगा, इसलिए कि वो व्यक्ति किसी का विरोध तो कर नहीं सकता है। तो आपके जो प्रीचर हैं, आपके जो उपदेशक हैं, वो बाइबल में किस प्रकार से तोड़ करके बाइबल के सही अर्थ को न समझ करके गलत शिक्षा का परिणाम है कि आज लोगों के साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रतलाम मध्य प्रदेश और सुकमा छत्तीसगढ़, बंगाल में भी नई सरकार बनी है। चर्च में जो है घुस करके हुड़दंगी सेना वाले लोग जय श्री राम बोल करके और मसीहियों के साथ में मारपीट करते हैं और चर्च को तोड़फोड़ करते हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पास्टर चितरंजन जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है सर, क्या कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, सबको हम अपने तरफ से जय मसीह कहता हूं। और बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि जिस देश का प्रियम्बल में, जिस देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द आया है, जहाँ पर कहा गया कि यह देश धर्मनिरपेक्ष होगा, जहाँ पर सारे धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, इस संवैधानिक अधिकार को कुचलने वाले ये गुंडे होते कौन हैं? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो अपराध को लिस्टिंग करने के लिए या अपराधी को सज़ा देने के लिए इसके लिए सरकार का अपना कानून होता है और सरकार के नुमाइंदे होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं जो उनको इस प्रकार से उनकी गलती के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बजरंग दल देश का क्या है, ये विश्व हिंदू परिषद देश का क्या है, ये आरएसएस देश का क्या है। आरएसएस आज 100 साल पूरा होने के बावजूद भी आज तक ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, आज तक इसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। ये बजरंग दल के लोग जहाँ कहीं भी प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर जाकर के ये कह करके कि हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ये कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपने कभी देखा है कि इस्लाम धर्म के रक्षा करने के लिए मुसलमान कोई मंदिर में जा कर के अटैक किया? कभी नहीं। धर्म को रक्षा करने का अधिकार तो प्रत्येक धर्म के लोगों का है, ये सिर्फ हिंदू का तो नहीं है। तो ये हिंदू वाहिनी बना करके, बजरंग दल बना करके, दुर्गा वाहिनी बना करके, विश्व हिंदू परिषद बना करके, आरएसएस बना करके, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, ये देश के लिए खतरा की घंटी है। और ये देश में एक चीज़ जान लीजिए कि ये देश किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सवाल ये है कि इस तरह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है कब तक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए रहेंगे? जब तक आप लोग सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए रहेंगे तब तक इस तरह के हमले आपको झेलना पड़ेगा। फिर आप रोते क्यों हैं? हमारी एक मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी ये होती है, हम ये पूरी तरह से दोष नहीं लगा पाते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। हमारे लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ मारपीट किया जाता है, उसके मार करके सिर तोड़ दिए जाते हैं, उनकी हत्याएं तक कर दी जाती है। और कुछ जो पास्टर्स लोग हैं वो बताते हैं कि सताव जो है बाइबल का हिस्सा है। उनका जब आपकी शिक्षा में, जब आपके एजुकेशन में मार खाना, अगर ये चीज़ को आप अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम मार खाने के लिए ही हैं, तो फिर विरोध करने का सवाल कहाँ बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये ठान ले कि भाई हम तो मारे खाने के लिए है ये हैं, भाई हमको तो मार ही खाना है ये है, तो कोई व्यक्ति आएगा उसको मार करके चला जाएगा, इसलिए कि वो व्यक्ति किसी का विरोध तो कर नहीं सकता है। तो आपके जो प्रीचर हैं, आपके जो उपदेशक हैं, वो बाइबल में किस प्रकार से तोड़ करके बाइबल के सही अर्थ को न समझ करके गलत शिक्षा का परिणाम है कि आज लोगों के साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेले में से प्रत्येक चेला को देखा जाए तो उनके एक शिष्य थे जिनकी प्राकृतिक मौत हुई और एक शिष्य था जो सुसाइड किया। बाकी लोगों के साथ में उनको हत्या ही किया गया। लेकिन हम सवाल इस बात को पूछते हैं
कि क्या समय और परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है। हम अगर आपसे सवाल करें कि आप बताइए अभी दिन है कि रात है, तो आप बेशक कहेंगे कि दिन है, लेकिन क्या वास्तव में इस बात को यूनिवर्सली आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में दिन है? नहीं, ये पूरे विश्व में तो दिन नहीं है। अमेरिका में अभी भी रात है। तो ये समय और परिस्थिति के अनुसार जो होता है ना, ये बदलता है। जिन परिप्रेक्ष्य में, जिन समयों में बाइबल का वो उदाहरण दिया गया था, बाइबल में वो बातें कही गई, उसका एक परिप्रेक्ष्य है और उसका एक संदर्भ है। उस संदर्भ को लेकर के, जैसे बाइबल में ही एक जगह पर ये बातें आई हैं कि कलीसिया में स्त्री अपनी बाल को खोल करके ना आए, है ना। कहने का मतलब ये शिक्षा दी जाती है कि कलीसिया में कोई भी स्त्री अपने बाल को खुला न रखे, अर्थात सिर को ढक करके, बाल के मतलब यहाँ सिर को ढक करके रखने की बात कही जाती है। यहाँ पर सिर को ढक करके कुरिन्थियों में चर्चा किया गया। ये सिर पर ढकने की बात अगर कहा जाए तो ठीक है। हम गए थे महाराष्ट्र में, मुंबई में गए थे। मुंबई में प्रीचिंग के लिए मैंने गया था। वहाँ में मैंने देखा कि कोई भी ऐसे चर्च नहीं है जहाँ पर स्त्रियाँ सिर ढक करके है। क्यों? नागालैंड में भी मैं गया, वहाँ तो कोई भी चर्च में ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर ढके हुए हैं। तो क्या बाइबल का संदर्भ वहाँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समय और स्थान के जगह पर जाकर के बाइबल का संदर्भ चेंज होता है। अगर बाल ढकने की शिक्षा अगर बाइबल देती है तो फिर मुंबई में यह बात क्यों नहीं होती है? ये नागालैंड में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर हमारी मुलाकात एक पास्टर इमानुएल थे, जो पास्टर दानियल जी का लड़का है। उनसे जब हम प्रीचिंग किए तो प्रीचिंग के बाद उन्होंने बताया कि ये संदर्भ की बातें होती हैं, और ये वहाँ पर जब बेस्या से जुड़ी हुई मामलाएं बन रही थी तो वहाँ पर यह सिर ढकने की बातें आई थी। सच्चाई ये है, हम भी अपने यहाँ अगर बात करें तो महिला सिर ढकती है। हम अपना बिहार की अगर बात करें तो एक संस्कार है कि महिला सिर ढकती है। लेकिन क्या एक बात बताइए कि महिला सिर ढकती है, ये सर्वदा ऐसा होता है? हर किसी के सामने होता है? सिर ढकती है भैंसुर के सामने, ससुर के सामने, क्या पति के सामने भी ऐसा करती है? तो संदर्भ बदलता है। मैं जो लोग इस प्रकार के शिक्षा देते हैं, मैं किसी को गलत कहने की हैसियत और औकात तो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े पास्टर्स हैं, मेरे से बहुत ज्ञानी पास्टर्स हैं। लेकिन मैंने जो बाइबल को समझा है, मैंने बाइबल के परिप्रेक्ष्य को यही समझा है। बाइबल में लिखी गई बातों को अगर सही ढंग से बचाया जाए, बाइबल में कहीं तो ये नहीं लिखा हुआ है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पास्टर हमें कोई वचन और कलाम बता दें जहाँ पर ये लिखा हुआ कि नहीं, अगर कोई आपको व्यक्ति हत्या करने के लिए आए तो आप सीधा चुपचाप से मर जाओ। लेकिन यहाँ तो वही देखने को मिलता है कि वो लोग आए थे हुड़दंग करने, मारने पीटने, चर्च को तोड़ने फोड़ने, और वो लोग साइलेंटली जो है मार खा के रह गए। कई लोगों को सर फटा है, खूनी है वो लोग। सुभाष चंद्र बोस का एक कोटेशन है, उन्होंने कहा था, अन्याय का विरोध करना प्रत्येक मनुष्य का परिणाम। नहीं कहा था ईंट का जवाब पत्थर, इसलिए कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा तो भागेगा नहीं। आप अगर शेर का मुकाबला करने जा रहे हैं तो शेर अगर आपके पास में आया है तो आप उससे नहीं लड़ेंगे तो शेर आपको खा जाएगा, ये कन्फर्म है। तो अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, शेर का शिकार ही हमको बनना है, अब आपको कोई शिक्षा दिया कि रे भाई देखो तुम शेर का शिकार ही हो, शेर अगर आए तो उससे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से बैठ जाओ और शेर को खा लेने दो। आज मसीहियों की शिक्षा ऐसी ही दी गई है और इसी का ये दुष्परिणाम है, और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। हम भले ही बजरंग दल को बोलते हैं, हम भले ही आरएसएस को बोलते हैं, भले ही उसको गुंडा और लठैत कहते हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ है कि पास्टरों ने जो शिक्षा दिया है वो शिक्षा निश्चित तौर पर लोगों को कायर और बुजदिल बनाया है, जिसके वजह से आज इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तो जैसा कि पास्टर जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि कहीं ना कहीं मसीही समाज के जो है लोगों में ही कमी है, जिसके वजह से वो लोग जो है आप पे प्रहार करते हैं। अगर डट कर आप भी मुकाबला करेंगे उनका तो जाहिर सी बात है कि आप पे हमले नहीं होंगे और आपसे वो लोग डरेंगे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।